In today's lecture, we are going to discuss methods of describing fluid flow. फ्लो को कितने वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो इसमें डिस्कस होगा. तो बेसिकली 2 वे में या 2 मेथड है मेरे पास जिसके थ्रू हम लोग फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लैग्रैंजियन and the second one is Eulerian. लैग्रैंजियन में क्या फ्लूइड पार्टिकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक फ्लूइड एलिमेंट हम लोग चूज कर रहे हैं, एक फ्लूइड एलिमेंट चूज करेंगे और उस फ्लूइड एलिमेंट का, सपोज दिस इज अ फ्लूइड एलिमेंट, ठीक है, इस फ्लूइड एलिमेंट का हम लोग हिस्ट्री चेक करेंगे. हिस्ट्री चेक करेंगे मतलब ये कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, एक टाइम ड्यूरेशन होगा. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग 10 डेज या 20 डेज का एक टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे कि इस टाइम में लोगों को उसका हिस्ट्री चेक करना है. ठीक है, ये फ्लूइड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना था, प्रेशर कितना था, डेंसिटी कितना था, ये सारा हिस्ट्री के अंदर आएगा. तो टी हम लोग डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग. ये होगा मेरा लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन. लेकिन आइलेरियन डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, हम एक प्लेस फिक्स करेंगे स्पेस में. ठीक है, दिस स्पेस दिस पॉइंट इज फिक्स्ड इन अ स्पेस. ठीक है, इस जो फिक्स्ड स्पेस है मेरे पास, इस फिक्स्ड स्पेस से जितना भी फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस करेगा, ठीक है, यहाँ से जो भी फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस कर रहा है, हम लोग उसमें स्टडी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है इन वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में क्या करें, हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, एक में एक स्पेस फिक्स्ड किया है और वहाँ पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस कर रहा है वो चेक कर रहे हैं. अगर इसको थोड़ा और नॉर्मल वे में समझे, एक छोटा सा एग्जाम्पल दें. लाइक आप लोग हैं मेरे पास, ठीक है, टोटल आप लोग 62 है मेरे पास. ठीक है, ऐसा होता है कि किसी 4 का, ठीक है, किसी 4 गर्ल्स के लिए 4 गर्ल्स का नेचर या उसका बिहेवियर, एटीट्यूड ऑब्जर्व करना है. ठीक है, मान लीजिए वो लोग का एटीट्यूड ऑब्जर्व करना है. और यू ऑल आर नॉट फ्लूइड, लेकिन ये बस समझाने के लिए. ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि जो 4 गर्ल्स है मेरे पास, उसके लिए इस 4 अगर एटीट्यूड ऑब्जर्व करना है या बिहेवियर, ठीक है, या तो कोई 24 घंटा ऑब्जर्व करे उसको, तभी ना हम लोग बता पाएंगे कि उसका नेचर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, कैसा बिहेवियर. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कॉलेज में अलग बिहेव करते हैं, घर में अलग बिहेव करते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही होता है एक्चुअली. ठीक है, तो हर पर्सन का बिहेवियर प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर किसी के बारे में पता करना है तो क्या करना होगा, 24 घंटा पता करना होगा. 24 घंटा क्या मतलब, एक टाइम स्लॉट फिक्स करना होगा कि ठीक है हम 20 डेज के लिए ऑब्जर्व करेंगे. लेकिन 20 डेज के लिए अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हर एक इंस्टेंट में चेक करना होगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में चेक के छोड़ दिए, नो, या फिर घर में चेक के छोड़ दिए, नहीं. तो लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन में अगर देखना होगा तो फिर एक टाइम स्लॉट जो फिक्स किए हैं वो टाइम स्लॉट, और फिर वो 4 गर्ल्स कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है, कॉलेज में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मार्केट में उनका बिहेवियर कैसा, ये हम लोग सब कुछ लैग्रैंजियन के थ्रू ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब ये सब कुछ आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सारे जहाँ का इस लाइक डेटा कलेक्ट करेंगे. आपका बिहेवियर कैसा है, आप कहाँ पे अच्छे से बिहेव किए, कहाँ पे आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड हो गया, कहाँ पे आप पोलाइट रहे, ये सब चीज़ अगर ऑब्जर्व करना है एक एक इंस्टेंट में और हर जगह, तो वो लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन में आएगा. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि नहीं, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ दोज 4 गर्ल्स इन निर्मला कॉलेज ओनली, मतलब मुझे सिर्फ चारों का बिहेवियर देखना है, एटीट्यूड देखना है निर्मला कॉलेज में, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम निर्मला कॉलेज को फिक्स कर दिए. ठीक है, मतलब आप बाहर से आ रहे हैं, निर्मला कॉलेज में इन कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. जिस दिन आप एब्सेंट रहेंगे उस दिन आपको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा. तो समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में फिक्स नहीं कर रहे, ये दोनों डिफरेंस है. ठीक है, तो ऐसे सोच के तो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वाला इज फॉर डिफिकल्ट, मतलब ईच इंस्टेंट में चेक करना इज वेरी डिफिकल्ट. और सेकेंड वाले केस में इट्स लाइक आइलेरियन, आप एक जगह फिक्स किया, ठीक है, उस प्लेस
को फिक्स करने के बाद वहाँ से जो भी फ्लूइड पार्टिकल पास कर रहा है बस आप उसमें उस फ्लूइड पार्टिकल में चेंजेस चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है। दिस टू आर मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड फ्लो। ठीक है, अभी मैथमेटिकली देखते हैं। आई थिंक अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैथमेटिकली देखते हैं। फर्स्ट वन इज लैग्रैंजियन। ठीक है, लैग्रैंजियन मेथड। ठीक है, तो इन दिस method we study, in this method we study history of each particle, history of each fluid particle या particle। ठीक है, history of each particle। तो history of each particle का मतलब क्या है? that is if fluid particle is selected and is pursued to observe the changes in its, क्या क्या चेंज होगा, मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल को सेलेक्ट किए और उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? ऑब्जर्व करने के लिए चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर। ठीक है, एट ईच पॉइंट एंड एट ईच इंस्टेंट। ठीक है, हर एक पॉइंट में और हर एक टाइम पे चेक करते हैं। क्लियर हुआ? अ फ्लूइड पार्टिकल इज सेलेक्टेड एंड इज परस्यूड टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर एट ईच पॉइंट एट ईच इंस्टेंट। ओके, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन, इतना समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अब मैथमेटिकली कैसे देखेंगे इसको। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक पार्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए फ्लूइड पार्टिकल इज सेलेक्टेड। अब कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं? मेरे पास फ्लूइड है। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हैं लाइक नदी, या फिर आप किसी कंटेनर में फ्लूइड नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिस इज हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, मतलब फ्लूइड इज एट मोशन। तो अगर आप फ्लूइड पार्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो स्पेस में कहीं है। ठीक है, वो स्पेस में है, तो जहाँ से फ्लूइड पार्टिकल चूज किए वो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसका, इनिशियल कोऑर्डिनेट जहाँ से उसको पिक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो एज्यूम करेंगे कि लेट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट be the coordinate of fluid particle at any time t equal to t naught। ठीक है, इनिशियल टाइम है जो पिक कर रहे हैं, तो टी नॉट टाइम है। टी नॉट टाइम में जो मेरे पास फ्लूइड पार्टिकल, उसका जो कोऑर्डिनेट है दैट कोऑर्डिनेट इज एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट। इनिशियल पॉइंट टी इक्वल टू टी नॉट पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट था दैट वाज एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ठीक है, अब क्या होगा, जब टाइम थोड़ा चेंज करते हैं, टी इक्वल टू चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब टाइम चेंज होता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, एट टी इक्वल टू टी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पार्टिकल बी एक्स वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जो हम लोग चूजन पार्टिकल लिए हैं। ठीक है, सिंस द चूजन पार्टिकल
इज एनी पार्टिकल, इज एनी पार्टिकल, मतलब मेरा जो चॉइस था वो क्या था, आर्बिट्ररी था इन द फ्लूइड। Since the chosen particle is any particle in the fluid, the coordinate x, y, z will be the function of P and their initial points। ठीक है, जो भी फ्लूइड पार्टिकल हम चूज किए हैं वो कोई भी पार्टिकल है, इसका मतलब है कि जो चॉइस है मेरा वो है आर्बिट्ररी। अब जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, मतलब किस इनिशियल पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल था और कितने टाइम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस दोनों पे एक्स वाई जेड डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि दिस एक्स कैन बी रिटन एज f1 x नॉट y नॉट z नॉट कॉमा e y f2 x नॉट x नॉट y नॉट z नॉट comma t and z equal to f3 x नॉट y नॉट z नॉट and t। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इनिशियल पॉइंट जो चूज किए, इनिशियल पॉइंट कहाँ चूज किए, और आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम लाइक टी, वो जो नया पॉइंट बना है वो कितना हुआ, सपोज एक्स वाई जेड, तो ये हमेशा इनिशियल पॉइंट और टाइम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम लोग टी के प्लेस पे टी नॉट नहीं लिए हैं, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। आप 5 सेकंड में चेक कर रहे हैं, आप 10 सेकंड में चेक कर रहे हैं, आप 1 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं, इस पर यहाँ पे ये टी होगा एंड दिस विल बिकम इनिशियल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। अब मेरे पास अगर एक्स वाई जेड है एंड एक्स वाई जेड ऑल आर फंक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड टी, तो अगर हम लोग को फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के स्टैंडर्ड नोटेशन एक्स वाई जेड के केस में क्या होता है, अलॉन्ग एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, यू लेंगे तो डेल एक्स बाई डेल टी, वी लेंगे डेल वाई बाई डेल टी, एंड जेड लेंगे तो डेल वी बाई डेल टी। सिमिलरली एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, देखते हैं। Now, if u, v, w and ax, ay, az are component of velocity and acceleration along x, y and z direction, then u equal to del x by del t, v del y by del t, w del z by del t. Similarly, ax equal to del 2x by del t square, या फिर आप इसको लिख सकते हैं del u upon del t। ठीक है, similarly ay, this is del v upon del t, which is equal to del 2y del t square, az, this is del w upon del t, this is del 2z by del t square। ठीक है, ये मेरा हो गया लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आइलेरियन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इन स्पेस। इन दिस मेथड
in this method we select a fixed point in space. स्पेस में एक फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है. ओके, इन स्पेस मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय फ्लूइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड. मतलब जो भी फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो वहां पे फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी जगह पे ऐसी जगह पे फिक्स्ड पॉइंट सेलेक्ट किए जहाँ पे फ्लूइड ही नहीं है. लाइक जैसे हम बिहेवियर चेक कर रहे थे 4 गर्ल्स का, ठीक है. तो 4 गर्ल्स का जहाँ पे भी आना जाना, ठीक है, जैसे वो लोग कॉलेज अगर आ रहे हैं रोज, तो हम एक पॉइंट फिक्स किए हैं कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज ही मेरा फिक्स पॉइंट है. तो वो लोग जब वहाँ आते हैं तो उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है. लेकिन वो लोग कभी भी रेलवे स्टेशन नहीं जाते हैं, और हम फिक्स पॉइंट रेलवे स्टेशन में अगर डालेंगे या रेलवे स्टेशन को फिक्स पॉइंट बनाएंगे तो वहाँ पे वो लोग आएंगे नहीं, तो लोग चेक क्या करेंगे ये, ठीक है. तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि वी सेलेक्ट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लूइड, ठीक है. एंड then we observe या we study the changes in velocity, density, जो उसमें चेक कर रहे थे बस वही, velocity, density and pressure. Okay, in the fluid passes through that fixed point. जो भी फ्लूइड उस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है उसके लिए हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं इन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर passes through the fixed point. ठीक है, तो लोग एज्यूम करते हैं लेट u v w be the component of velocity along x, y, z direction respectively. ठीक है, ये होने के बाद अच्छा along x, y, z respectively at any point, किस पॉइंट पे ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, x, y, z, ठीक है, at any time. जितना भी लिखे हैं उसका मतलब क्या हो रहा है कि एक फिक्स पॉइंट स्पेस में लिए हैं, वो पॉइंट ऑक्यूपाइड बाय फ्लूइड है, मतलब वहाँ पे फ्लूइड है. अब उस पॉइंट से जितना भी फ्लूइड पास कर रहा है उसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंजेस इन वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर. अब लोग u v w इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है अलॉन्ग x y z डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ पे, किसी भी पॉइंट x y z पे, किसी भी टाइम t पे. इससे क्या मिलने वाला है, अगर u v w मिल गया है, पॉइंट आपको पता है, टाइम भी आपको पता है, तो आप बता सकते हैं इस u इज फंक्शन ऑफ g1 x y z t, v g2 x y z t and u3 last one is w g3 x y z t. मतलब यहाँ पे u v w all are function of x y z and t. यहाँ पे x y z कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, हम लोग एक पॉइंट चूज किया है, इंस्टेंट पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट एट एनी टाइम t, ठीक है. So this is equation number 2. ठीक है, तो this description is known as Eulerian description. और इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इन दिस डिस्क्रिप्शन x, y, z and also t are independent variable. शायद किसी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि u को x, y, z का फंक्शन डेरिवेटिव क्यों नहीं दिया, या v को क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया है w को.
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग यहाँ पे क्या करें, पॉइंट फिक्स किए हैं। फ्लूइड आ रहा है एक पॉइंट किसी भी टाइम टी पे, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि किस कोऑर्डिनेट पे है, बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि ठीक है वेलोसिटी क्या है, किस किस कंपोनेंट, मतलब किस किस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरा एक्स वाई जेड जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है अगर आपके पास, यू कांट डिफरेंशिएट। अगर आपको याद होगा डी वाई बाई डी एक्स, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो वो तो स्लोप वाला जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे अगर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तभी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अगर हम ये बोलें कि वाई एंड एक्स बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यू कांट कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। कभी भी डिफरेंशिएशन आप करेंगे या डेरिवेटिव लेंगे तो यू नीड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स वाई जेड और टी जो है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी हम लोग इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लैग्रेंजियन एंड आइडियलियन डिस्क्रिप्शन।